भाग 2। यदि आप पीएम उदय योजना में आवेदन जमा कर चुके हैं तो आइए हमें आगे क्या करना है ये जानते हैं। अब आवेदन की जांच के लिए सबसे पहले आपकी संपत्ति का डीडीए द्वारा फील्ड सर्वे होगा और जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपके द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन की पूर्व समीक्षा की जाएगी। आपको एसएमएस द्वारा एक सूचना प्राप्त होगी जो ये दर्शाएगी कि डीडीए सर्वे टीम सत्यापन के लिए आपके परिसर का दौरा करेगी। कृपया आप अपने दस्तावेजों एवं अन्य जानकारियों के साथ तैयार रहें। आवेदक की संपत्ति का दौरा करने के बाद डीडीए सर्वेक्षण अधिकारी या अधिकारियों द्वारा फील्ड सर्वे और संबंधित जांच की जाएगी। सर्वे अधिकारी आपके पड़ोसियों या किसी आरडब्ल्यूए सदस्य जो संपत्ति पर आपके स्वामित्व अधिकार की पुष्टि कर सकता है के बयान भी लेंगे। डीडीए फील्ड सर्वे के लिए अधिकारियों को किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। यदि आपने अपना आवेदन सब कुछ सही एवं पूर्ण रूप से जमा किया हुआ है तो डीडीए प्रोसेसिंग सेंटर का अधिकारी आपका आवेदन स्वीकार कर पोर्टल पर स्टेटस को अपडेट कर देते हैं। अन्यथा यदि आपके आवेदन की जांच के दौरान कोई भी कमी पाई जाती है तो आपको एक ऑनलाइन डेफिशिएंसी मेमो भेजा जाएगा। डेफिशिएंसी मेमो के बारे में सूचना एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भी भेजी जाएगी। पोर्टल पर लॉगिन करके आप अपने डेफिशिएंसी मेमो में लिखित कमियों को देख सकते हैं। डेफिशिएंसी मेमो में लिखित कमियों को देखने के लिए पोर्टल पर डेफिशिएंसी मेमो भाग पर जाएं और आप अपने आवेदन की कमियों को देखें। वहां दिए गए स्थान पर डेफिशिएंसी मेमो के संबंध में जवाब ऑनलाइन प्रस्तुत करें। अपनी कमियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों यदि कोई हो तो उनको अपलोड करें। यदि आवेदन पत्र वापस लौटाया गया है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं और संशोधन करने के बाद पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर उपरोक्त अनुसार डेफिशिएंसी मेमो का जवाब प्रस्तुत करें। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, आप अपनी डेफिशिएंसी का निराकरण भी सीएससी या अधिकृत एजेंसी के पास जाकर भी अपडेट करवा सकते हैं। इसके बाद डीडीए के अधिकारी आपके आवेदन पत्र पर अंतिम निर्णय लेंगे और उसे पोर्टल पर अपडेट करेंगे। अंतिम निर्णय की सूचना भी एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। ध्यान रहे, पीएम उदय योजना के अंतर्गत यदि आपका घर इन किसी भी जोन में आता है तो आपका आवेदन निरस्त होगा। पहला, कॉलोनी की बाउंड्री के बाहर आप यूसी लोकेटर ऐप पर जाकर पता कर सकते हैं कि आपका घर बाउंड्री के अंदर है या बाहर। दूसरा, ओ जोन में आने वाली भूमि। तीसरा, आपने डुप्लीकेट आवेदन किया है। चौथा, निषिद्ध भूमि अर्थात आरक्षित अथवा अधिसूचना वनों में आने वाली भूमि। पांचवा, प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों के अंतर्गत संरक्षित अथवा निषिद्ध क्षेत्र में आने वाली भूमि। छठा, यमुना बाढ़ के मैदानों में आने वाली भूमि। सातवां, मौजूदा सड़कों और मुख्य योजना सड़कों के मार्गाधिकार में आने वाली भूमि। आठवां, हाई टेंशन लाइनों के मार्गाधिकार में आने वाली भूमि। नौवां, दिल्ली के रिज क्षेत्र या जंगल जात में आने वाली भूमि। और 10वां, वर्तमान समय में किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत आरक्षित अथवा संरक्षित भूमि। यदि आपका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तो पोर्टल पर आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभार या शुल्क को दर्शाया जाएगा। अगले चरण में आपको शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान लिंक एक्टिवेशन के संबंध में भुगतान संदर्भ संख्या यानी पेमेंट रेफरेंस नंबर को दर्शाने वाली एक सूचना आवेदन पत्र की फाइनल स्क्रूटनी करने के बाद एसएमएस अथवा ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। पीएम उदय पोर्टल को लॉगिन करें और मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करें। सही केस आईडी एवं सही पेमेंट रेफरेंस नंबर के सामने पे नाउ बटन पर क्लिक करें। पीएम उदय के अंतर्गत शुल्क के ऑनलाइन भुगतान को पूरा करने के लिए सही पेमेंट रेफरेंस नंबर एवं अन्य जानकारियां चालान में भरें और पेमेंट का ऑनलाइन भुगतान करें। अगले चरण में आपको 2 विटनेस का विवरण देना होगा। सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदन के फाइनल अप्रूवल की सूचना एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके बाद पीएम उदय पोर्टल को लॉगिन करें और 2 विटनेसेस का विवरण भरने के लिए विटनेस डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। अगले चरण में
सीडी या एएस निष्पादन के लिए 2 विटनेसेस के साथ साथ मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए संबंधित प्रोसेसिंग केंद्र पर जाएं। कन्वेयंस डीड यानी सीडी और ऑथराइजेशन स्लिप का अंतिम निष्पादन इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद डीडीए द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि अगर आपका सरकारी जमीन पर मकान है तो फिर आपको कन्वेयंस डीड यानी सीडी मिलेगी, और अगर आपकी प्राइवेट लैंड है तो ऑथराइजेशन स्लिप मिलेगी। इसके बाद आप अपने सीडी या एएस के पंजीकरण के लिए किसी प्राधिकृत बैंक में जाएं, वहां से स्टैम्प पेपर जारी करवाएं और अपेक्षित राशि का ई स्टैम्प पेपर खरीदें। फिर DORIS एप्लीकेशन का प्रयोग करके सब रजिस्ट्रार के साथ अपनी मुलाकात का समय लें। आखिर में अपने सीडी या एएस के पंजीकरण के लिए सभी दस्तावेजों सहित सब रजिस्ट्रार से मिलें। यहां आपका प्रधानमंत्री उदय योजना के लिए आवेदन का प्रोसेस समाप्त होता है। अगर आप और क्लैरिटी चाहते हैं, आप डीडीए की वेबसाइट पर जाके पीएम उदय सेल पर क्लिक करके एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर हमारे इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं।